आप लोगों ने जो अभी वीडियो देखी, ये मालूम है झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? मस्जिद के इमाम को लेकर। पूरी वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। एक पक्ष बोल रहा था कि इन इमाम को रखना है और दूसरा पक्ष बोल रहा था इन इमाम को इस मस्जिद से निकालना है, इनके पीछे हमें नमाज नहीं पढ़नी है। इसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे में मारपीट शुरू हो गई और उसके बाद दोनों पक्षों को काफ़ी चोट आई। अब ये वीडियो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बहुत सारे लोग इसी वीडियो की मजाक उड़ा रहे हैं। पहले आप पूरी वीडियो देखिए, फिर उसके आगे बात करते हैं। ये रहा अरे वीडियो बन रही है भाई साहब। ताला लगा, ताला निकलने मत दे मौलाना को भी। मेरी चोट ये लग रही है, टांग में मेरी हड्डी में लगी हुई है चोट, हड्डी में जख्म, अंदर घाव है इसमें बहुत गहरा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बेहद वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि नमाज को लेकर झगड़ा हुआ था आपस में, दोनों ही मुस्लिम पक्ष हैं। क्या कुछ मामला है, थोड़ा बताइए सर। आपका क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, जिला बुलंदशहर, कस्बा शिकारपुर, मोहल्ला मुफ्ती वाले के रहने वाले हैं जी हम। जी। इमाम साहब के पीछे नमाज न पढ़ने की वजह से हमें दबंग लोगों ने मारा है जी। तो आप लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे थे इमाम साहब के पीछे, वजह क्या रही? एक मुक्तदी की कुछ नाराजगी ही, उसकी वजह से वो नमाज ना पढ़ रहे, अजान दे रहे कि तकबीर न तुम न पढ़ोगे तो तुम्हारे थप्पड़ मार दिया जाएगा, और हमें गाली गई। हम 2-3 लोग थे जो हमें बेहद मारा है जी। मेरे आप चोट किसने मारा है? किसने? ये अब्दुल्ला ने मारा है जी, और इसके साथ में और लोग हैं, 30-40-50 लोग जो आए दिन बवाल करवाते हैं। अब से पिछली बार भी इन्होंने बवाल मस्जिद में करवाया था साल भर पहले। यही लोग हैं जो हम पे चढ़े रहते हैं जी, जिम्मेदारों को आए दिन पीटते रहते हैं। किस किस के साथ मारपीट हुई? मेरे साथ मारपीट हुई, हमारे भाई को मारा है, हमारे चाचा को मारा है जी। बहुत चोट मेरे सिर में भी है और टांगों में भी है। थाना शिकारपुर क्षेत्र में कस्बे में डोरी वाली मस्जिद में नमाज के बाद इमाम हटाने को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच मारपीट एवं झगड़ा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रकरण में सूचना प्राप्त होते ही थाना शिकारपुर पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं घटना में शामिल 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखा दोस्तों आपने, इस तरीके से झगड़ा हो रहा था इमाम साहब को लेकर। एक पार्टी बोल रही है कि इमाम को रखना है और दूसरी पार्टी बोल रही है इमाम साहब को नहीं रखना है। क्या मजाक बना रखा है। इमाम को लेकर कितना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, आपस में ही लड़ मर रहे हैं। कितने कमेंट आ रहे हैं कि ये है मुस्लिम कौम, यह है मुस्लिम कौम का हाल। बहुत तेज़ी से ये वीडियो वायरल हो रही है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। तो इसमें एक मुसलमान नहीं, सारे मुसलमान बदनाम होते हैं। इसमें एक इमाम नहीं, सारे इमाम बदनाम होते हैं कि इमाम ने झगड़ा करा दिया। इमाम की क्या गलती है इसमें? आजकल हर गांव के अंदर पार्टी बंदी है। अगर इमाम ने एक के घर चाय पी ली तो दूसरा नाराज़, अगर दूसरे के घर चाय पी ली तो तीसरा नाराज़। इमाम की क्या गलती है भाई? इमाम की नज़र में तो सभी बराबर हैं ना। इमाम को सियासत से क्यों जोड़ते हो? इमाम का सियासत से क्या ताल्लुक़ है? मस्जिद को सियासत से क्यों जोड़ते हो? मस्जिद का सियासत से क्या ताल्लुक़ है? मस्जिद को और इमाम को तो सियासत से दूर रखो ना। इमाम तो किसी के घर भी खा पी सकता है और इमाम तो किसी के घर भी बैठ उठ सकता है। इमाम को तुम्हारी पार्टी बंदियों से, तुम्हारे इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इमाम के पीछे इतने बड़े विवाद क्यों करते हो? बेहतरीन इमाम रखो, बेहतरीन इमाम चुनो और इमाम चुनने के बाद उसे इमाम मानो, क्योंकि वो नाइब रसूल हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है, ये मेरे नाइब हैं। तो इमाम की कद्र करो।
इस तरीके से इमाम को बेइज्जत करोगे, इस तरीके से इस्लाम को बदनाम करोगे, इन मस्जिदों को अपने बाप की जहागीर समझने लगे हो, मस्जिद के इमाम को अपना गुलाम समझने लगे हो कि ये तुम्हारे गुलाम हैं। मस्जिद तुम्हारे बाप की जहागीर है। मस्जिद एक की नहीं होती है, मस्जिद सबकी होती है। चाहे उसमें नमाज पढ़ने वाला अपने वक्त का बादशाह हो, चाहे उसमें नमाज पढ़ने वाला अपने वक्त का फकीर हो। अल्लाह के घर में एक ही अहमियत है दोनों की, और एक ही सब में खड़े होते हैं। यही इस्लाम का कानून है, यही इस्लाम की अच्छाई है, और यही इस्लाम की खूबी है कि कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी महफिल में चले जाओ, किसी भी दरबार में चले जाओ, हर जगह फ़र्क होगा, लेकिन अल्लाह के दरबार में जब कोई पहुंचता है तो उसमें फ़र्क महसूस नहीं होता है। बादशाह भी उसी सब में खड़ा होता है और फ़कीर भी उसी सब में खड़ा होता है। तो मस्जिदों को और मस्जिद के इमाम को सियासत से क्यों जोड़ते हो? क्यों इस्लाम को बदनाम कर रहे हो? किस लिए इमामों को बदनाम कर रहे हो? किस लिए मस्जिदों को बदनाम कर रहे हो? अल्लाह के घर को बदनाम कर रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। 5-7 हज़ार रुपए की इमाम को तनख्वाह देकर उसे अपना गुलाम समझते हो कि मस्जिद का इमाम हमारा गुलाम हो गया? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कल मैदान महशर में यही इमाम तुम्हारा हर हाल बयान करेंगे। यही इमाम अगर इनके साथ अच्छे सलूक करोगे तो यही बख्शवाएंगे, यही अपने साथ में जन्नत में लेकर जाएंगे, और अगर इनके साथ बदसलूकी करोगे तो यही इमाम सब कुछ रो रो कर मैदान महशर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दर्द बयां करेंगे। जिस तरीके से ये आज की कौम इमाम को जलील बना रही है ना, छोटी छोटी बातों पर उनकी लिकासी कर देती है, छोटी छोटी बातों पर उनके पीछे विवाद खड़ा कर देती है, छोटी छोटी बातों पर के इमाम को मस्जिद से निकालो। शर्म आनी चाहिए। इमाम इमाम है, इमाम मानो। इमाम है ये, कोई ऐरा गैरा कुछ नहीं है। समझने की कोशिश करो कि इमाम का मकाम कितना बड़ा होता है, जिसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना नाइब फरमाया है कि ये मेरे नाइब हैं, अगर किसी ने मुझे देखना है तो इमाम का दीदार कर लो, इमाम को देख लो, वो मेरा दीदार करेगा। तो इमाम का वक़ार ही मालूम नहीं है। अपनी सियासत के चक्कर में, अपनी पार्टी बंदी के चक्कर में इमाम को मोहरा बनाते हो। गैरत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अच्छा इमाम रखो, बेहतरीन इमाम रखो, इमामों को सियासत से दूर रखो और मस्जिदों को सियासत से दूर रखो। मस्जिद का सियासत से क्या ताल्लुक है? इमाम का सियासत से क्या ताल्लुक है? तुम्हारे आपसी विवाद कितने होने चाहिए? हैं? अल्लाह के घर में जा रहे हो, अल्लाह का घर सबके लिए बराबर है, वहां पर जाकर एक सब में खड़े हो। इमाम से क्या ताल्लुक है तुम्हारा इस तरीके का? तो ये विवाद जो हुआ था इसी बात को लेकर के तो हुआ था कि एक पार्टी बोल रही थी कि इमाम को रखना है, दूसरी बोल रही थी नहीं रखना है। तो ये बैठकर भी तो बात हो सकती थी, क्या मसला था? ये जरूरी है पूरा नाटक खड़ा करना या फिर पूरे कौम मुस्लिम को बदनाम करना? आपने देखा नहीं कि वीडियो में कितने लोग फटे पड़े हैं, आपस में कितने लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। एक इमाम को खिलौना बना रखा है। तभी हमारी बस्तियों के अंदर बरकतें नहीं हो रही, तभी हम लोग परेशान हैं। अपने इमाम की कदर नहीं कर रहे, इज्जत नहीं कर रहे, उनका वकार नहीं समझ रहे हैं। इमाम से ये चाहते हैं कि अपनी जूती सीधी कराना, जिसकी कहीं नहीं चलती पर इमाम पर चलाने की कोशिश करता है। इमाम से चाहते हैं कि ये गुस्ल खाना भी इनसे साफ कराया जाए, बाथरूम लैट्रिन भी इनसे साफ कराया जाए, इनसे ही अपनी जूती साफ कराई जाए, इन्हीं से ही अपनी सफ़े साफ कराई जाएं। अगर टंकी में पानी तक नहीं है तो इमाम साहब से सवाल करते हैं। जिसकी कहीं नहीं चलती तो वो इमाम पे चलाने की कोशिश करता है। शर्म आनी चाहिए। अल्लाह ने अगर आपको ताकत दी है ना, तो उस ताकत का सही इस्तेमाल करो। अगर गांव के अंदर किसी की शादी है और शादी के अंदर डीजे और ये नाचने वाली लड़कियां आती हैं ना, तो वो घर ही गुनाहगार नहीं होता, बल्कि पूरी बस्ती, पूरा गांव गुनाहगार होता है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, ताकत है, अल्लाह ने तुम्हें इतनी ताकत दी है, तो उन्हें रोको ना जाकर, उस बुराई को ख़त्म करो। और भी गाँव में बहुत सारी बुराइयाँ हैं, उन्हें ख़त्म करो ना जाकर। इमाम पे क्या अपनी ताकत दिखाते हो? इमाम पर क्या अपना जोर दिखाते हो? इमाम तो एक दूसरे गांव का आया हुआ होता है, इमाम तो एक कमज़ोर होता है, लेकिन इमाम अपनी आजिज़ी दिखाता है। उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा मत उठाना। अगर इमाम ने अपने हाथ उठा दिए और तुम्हारे हक में बद्दुआएं कर दी, तो कसम खुदा की उस बस्ती को कोई बर्बाद होने से बचा नहीं सकता। तो इसलिए खुदा का खौफ खाओ, मत करो इमाम के ऊपर सियासत, मत करो अपनी बस्तियों को बर्बाद, मत करो मस्जिदों को बदनाम, मत बनवाओ दीन का मजाक, मत बनाओ इमामों का मजाक। कुछ शर्म आनी चाहिए, कुछ गैरत आनी चाहिए। तो दोस्तों, इमामों को सियासत से दूर रखो,
मस्जिदों का वक़ार समझो, मस्जिदों की कद्र करो, इमामों की कद्र करो, इमामों का वक़ार समझो। दोस्तों, इमाम लोग दुनिया में भी हमारे काम आते हैं, रोज़े महशर में भी ये लोग हमारे काम आएंगे। यही गवाही देंगे कि हाँ, ये हमारा मुक्तदी है, ये मेरे पीछे नमाज पढ़ता था, ये मेरे पीछे नमाज अदा करता था। इनकी गवाही हमारे काम आएगी। और अगर इनके साथ हम गलत सलूक करेंगे, गलत बर्ताव करेंगे, तो ये किस तरीके की गवाही हमारे खिलाफ देंगे। यहाँ तो बच सकता है इंसान, लेकिन वहाँ बच नहीं सकता। तो दोस्तों, अपनी आखिरत को भी देखो। आजकल मौत का कोई पता नहीं किस वक्त मौत आ जाए। अचानक से मौतें आती हैं। आप देखते नहीं है कि पता लगता है कि अभी उससे बात हुई थी और एक डेढ़ घंटे के बाद पता लगा कि उसका इंतकाल हो गया, या कल को उसका इंतकाल हो गया। कोई पता नहीं है मौत का। तो इसलिए इमामों की इज्जत करो, कद्र करो, उनका वक़ार समझो। मस्जिदों को और इमामों को सियासत से दूर रखो। जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर करो।